Today in this video I am going to explain you the new chapter, that is bank and simple interest. First we will learn about the definition of the bank. What is a bank? A bank is a government recognized institution that carries out transaction of a money. बैंक क्या है? एक गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन कैरी आउट होता है. तो अ बैंक मेक इट easier to plan the use of money. What does the bank do? It makes the easy to plan the money, how to use the money. According to that, it is easy. Bank will make it easy to plan it. बैंक क्या करता है? जो मनी हमारे पास रहता है उसको कैसे प्लान, कैसे सेव करना है, वो बहुत इजी से यहाँ पे प्लान करता है. सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है. अकाउंट्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है. बैंक में ही रहता है अकाउंट्स. सो फर्स्ट अकाउंट है करेंट अकाउंट. करेंट अकाउंट क्या करता है? इट ट्रेड्स एंड डज डीलिंग इन द मनी. जो हमें यहाँ पे डील करता है, डेली का मनी जो रहता है, डीलिंग कैसे करना चाहिए वो ट्रेड करता है. विड्रॉवल होता है, डिपॉजिट और विड्रॉवल हो सकता है एट अ टाइम. And saving account. Saving account is the account open amount and open a saving account. A person deposit the money. Person क्या करता है? मनी डिपॉजिट करता है, मिनिमम अकाउंट और ओपन करता है. Recurring deposit account. This is the recurring deposit account. The account holder can decide the amount to be deposit every month. यहाँ पे recurring deposit account holder every month कितना पैसा डिपॉजिट करता है वो अपना सोच के इसमें डिपॉजिट कर सकता है. Then fixed deposit. Fixed deposit क्या है? Depositor or deposit a certain amount to fix the period in the बैंक. वो इतने पीरियड के लिए करके वो फिक्स करके मनी रखता है अपना. सो देन एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. एटीएम मीन क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन. ऑटोमेटिक टेलर मशीन है. एक कार्ड यूज होता है विड्रॉ द कैश विदाउट गोइंग टू बैंक. एटीएम कार्ड क्या करता है? एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन है. हम लोग अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट बैंक जाने. बैंक नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग विड्रॉवल कर सकते हैं. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या करता है? यूज टू कैरी आउट transaction
विदाउट यूजिंग कैश। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड क्या करता है, ट्रांजैक्शन कैरी आउट करता है विदाउट कैश, और ये हमें एक कार्ड मिलता है अकाउंट होल्डर को रिक्वेस्ट ऑफ बैंक को रिक्वेस्ट करने पर एक कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड हमें मिलता है। तो ये था डेफिनेशन। अभी हम फॉर्मूला सीखेंगे। Before solving practice set 40, first we will learn the formula. So what is the formula? So here to find amount find out करने के लिए हमें क्या करना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा, ऐड करेंगे तो। अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट we'll call it as I equals to P into T into R by 100। ये हमारा सिंपल टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे P इक्वल्स टू प्रिंसिपल, T इक्वल्स टू टाइम टेकन, टाइम इन द ईयर और टाइम टेकन, एंड R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और टोटल इंटरेस्ट नहीं दिया, पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। इंटरेस्ट का क्या है फॉर्मूला, I है, शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे P इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो P क्या है, प्रिंसिपल है, T क्या है, टाइम इन द ईयर, रेट R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 40 सॉल्व करना है। Practice set 40. Our first question: if Rihanna deposit 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? See here, what is the question? Rihanna, she deposit 1500 rupees in a school fund at PCPA for 2 years. What is the amount, total amount she will get? PCPA mean परसेंट पर ईयर, PCPA। ओके, इतना उसने अकाउंट में दिया है पैसा, तो उनका टोटल अमाउंट कितना हुआ। तो यहाँ पे दिस इज अ प्रिंसिपल, P इक्वल्स टू इन आंसर 1500 इज द प्रिंसिपल, rate of interest equals to 9 and time equals to 2 year। टाइम कितना है, 2 ईयर। तो हम पहले टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद ही हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिया है। सो फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P into R into T by 100. So P is 1500 into 9 into 2 years by 100. 0 will cut off, then here remaining is 15 into 9 into 2. When we will multiply this, we will get 270 rupees. तो हमारा टोटल इंटरेस्ट क्या है, 270 रुपीज। अभी टोटल इंटरेस्ट हमें मिल गया है, तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट
equals to principal plus interest. So principal कितना है 1500. Principal is 1500 plus 270 interest. So when we will add this, we will get 1770 rupees. So यहाँ पे हम लिखेंगे रिहाना will get a total amount of rupees 1770 rupees. दिस इज द अमाउंट. तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट मिला, कितना उनको बाद में मिलेगा. सो पहले प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ईयर दिया है. तो हमें यहाँ टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे नहीं दिया, तो पहले हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे. इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल के, इंटरेस्ट फाइंड आउट होने के बाद अमाउंट का फॉर्मूला डाल के हम लोग टोटल अमाउंट कितना उनको मिलेगा वो डालेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे. सो हियर आई फिनिश माई फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Jethalal took a housing loan of 2,50,000 rupees from a bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? यहाँ पे जेठालाल लोन लिए 2,50,000 रुपीज हाउस होल्ड के लिए. उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% था और 5 इयर्स का उनका गारंटी था. तो इसमें बोला गया है इंटरेस्ट कितना है, ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना है वो फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे P equals to rupees 2,50,000. Rate of interest equals to 10 PCPA. T equals to 5 years. So first हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट equals to P into R into T by 100 equals to P कितना है 2,50,000 into 10 into 5 by 100. See here, this zero will go off. Then remaining is 2,500 into 10 into 5. So we will get 1,25,000. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2,500 into 10 into 5 तो हमें आंसर मिलेगा 1,25,000. तो अभी यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमें मिला. ईयरली इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो टोटल इंटरेस्ट हुआ ये ईयरली इंटरेस्ट इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम. टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि टाइम हमें 5 इयर्स का मिला है तो ईयरली मतलब 1 ईयर का कितना हो रहा है. तो टोटल इंटरेस्ट जो मिला उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे. तो टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5. तो हमें आंसर मिलेगा 25,000 रुपीज. एक ईयर में उनको भरना रहेगा 25. उनका एक ईयर का इंटरेस्ट है 25,000 रुपीज. सो टोटल अमाउंट टू बी रिटर्न
टोटल अमाउंट कितना उनको रिटर्न करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल कितना है 25, सॉरी प्रिंसिपल है 2,50,000 प्लस टोटल इंटरेस्ट कितना 1,25,000। तो हमारा आंसर आएगा 3,75,000 रुपीज। तो हम उनको पूरा अमाउंट रिटर्न कितना करना है 3,75,000। उनका इंटरेस्ट दे के उन्होंने कितना लाख लिया 2,50,000 उन्होंने लोन लिया, लेकिन उनको इंटरेस्ट पेमेंट करना है 1,25,000। तो पूरा टोटल अमाउंट उनको भरना है 3,75,000। तो ये हुआ सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, श्रीकांत deposit 85,000 rupees for 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? यहाँ पे दिया है श्रीकांत डिपॉजिट किए 85,000 रुपीज 2.5 ईयर में और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7 इन अ सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक में उन्होंने दिया था। टोटल इंटरेस्ट क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल्स टू 85,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 7 PCPA, टाइम इक्वल्स टू 2.5 ईयर। 2.5 ईयर मीन्स 2.5 years, 2 years 5 months. So total interest equals to P into R into T by 100. So our P is 85,000 into R is 7 into time 2.5 by 100. So ये 2.5 है तो ये डेसिमल फॉर्म में है। तो 2.5 को हम क्या डेसिमल को निकालेंगे तो क्या होगा 10 होगा। डेसिमल को हम बाहर निकालेंगे तो 10 होगा। तो 25 बाई 10 करके हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 85,000 इंटू 7 इंटू 25, ये डेसिमल हम निकाले ना तो यहाँ 100 इंटू 10 होगा। तो ये 0 0 कट, दिस 0 विल कट। सो आवर आंसर इज 85 इंटू 7 into 25. So when we multiply this, we will get 14,875 rupees. तो हमारा आंसर क्या है 14,875 rupees. So यहाँ पे लिखेंगे therefore the total interest received by Shrikant at the end of the period equals to 14,875 rupees. तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिंपल है। टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए दिया, लेकिन यहाँ पे 2.5 दिया है तो 2.5 में कन्वर्ट करेंगे। 2.5 में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एक नंबर के राइट हैंड साइड से देखना कितने नंबर के बाद डेसिमल है। तो यहाँ एक नंबर के बाद डेसिमल है तो उसका डिनोमिनेटर 10 आएगा। तो डेसिमल को निकाल के हम यहाँ पे 25 बाई 10 करके लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 0 कट करने पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो एक ही फॉर्मूला डालना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन,
Fourth question. At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? See, in this question they have given a certain rate of interest, the interest after 1 year, 4 years, 4 year के बाद interest कितना रहेगा 5,000 रुपीज, प्रिंसिपल है 1,200 रुपीज और यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है. व्हाट कुड बी द इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन क्या इंटरेस्ट होगा अगर 15,000 रुपीज है. तो हमें यहाँ पे एक दूसरे मेथड में फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5,000 आफ्टर 4 year equals to 1,200 रुपीज. 5,000 पे इंटरेस्ट 4 year के बाद 1,200 रुपीज है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,000 at the same rate after 4 year equals to x रुपीज. हम लोग x करके कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिया 5,000 रुपीज का आफ्टर 4 साल के बाद 1,200 रुपीज होगा. लेकिन वहीं पे अगर 15,000 है 4 year के बाद कितना होगा तो हम x करके कंसिडर करेंगे. सो टेकिंग द रेशियो of interest and principal we get. See, हम रेशियो लेंगे इंटरेस्ट का और प्रिंसिपल का. तो रेशियो क्या है x बाय इंटरेस्ट का कितना x बाय 15,000 ये इंटरेस्ट हुआ. प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 1,200 बाई 5,000. तो ये हम लोग लिए. तो अभी x इक्वल्स टू ये दिस ओ साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1,200 इंटू 15,000 डिवाइडेड बाई 5,000. सो ये देखो यहाँ 30 विल कट ऑफ एंड हियर वी विल राइट 5 1 जा 5 3 जा 15. So x equals to 1,200 into 3. तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1,200 into 3. So 0,063. So हमारे x equals to 3,600 रुपीज आएगा. तो हमें यहाँ पे मिलेगा therefore the interest received on rupees 15,000 equals to 3,600 रुपीज 3,600. तो यहाँ पे ऐसे हमें फाइंड आउट करें. यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है एक अमाउंट का 500 का 4 year में उसका इंटरेस्ट रहेगा 1,200 रुपीज. 5,000 का 1,200 रुपीज रहेगा. तो 15,000 का कितना होगा तो हम 15,000 x करके कंसीडर करेंगे. x कंसीडर करने के बाद रेशियो में लिखना है
x बाय 15,000 इक्वल्स टू 1200 बाय 5,000। तो x ये 5 यहाँ पे जो 15,000 है हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई डालेंगे 1200 इंटू 15,000 बाई 5,000। तो यहाँ पे 0 0 कट होगा, 5 के टेबल्स में 15 जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा। तो अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू 1200 इंटू 3। 1200 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने पर हमें आएगा x इक्वल्स टू 3,600 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है 15,000 का इंटरेस्ट कितना रहेगा, 3,600 रुपीज़ इंटरेस्ट रहेगा। So here I complete my practice set 14. My next video I am going to explain you practice set 14.